चले ना जो रिस्क पे सीजन 1 एपिसोड 43। नंदिनी की एसएमएस पढ़कर अरमान हल्के से स्माइल किया और खाना खाने लगा। अंजलि और आरुषि दोनों अरमान को मुस्कुराते देख समझ चुके थे कि ये मैसेज उसी लड़की का है, यानी अरमान के वाइफ की। नंदिनी वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी होकर सबके नेचर को परख रही थी। आरुषि और अंजलि दोनों ही बार बार अरमान को देख रहे थे। नंदिनी मन में बोली, दोनों ही मेरे हस्बैंड को घूर रहे हैं और मैं बेबस कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। डिनर के बाद अरमान हेमा जी को लेने के लिए उठा तो अंजलि हेमा जी को थाम कर बोली, अरमान आंटी जी को मैं रूम पर छोड़ देती हूँ। आरुषि बोली, अंजलि तुम रहने दो, मॉम को मैं उनको उनके रूम पर छोड़ देती हूँ। अंजलि बोली, आरुषि भाभी मेरे रहते हुए बोला आप क्यों परेशान होंगे, वैसे भी आंटी जी के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है। आरुषि मन में बोली, चाहे कितनी भी चापलूसी कर लो लेकिन मल्होत्राज के फेवरेट में ही रहूँगी। एनीवे तुम करो इस बुढ़िया की काम, मुझे जल्दी सोना भी है, नहीं तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ जाएंगे। आरुषि बोली, ठीक है तुम मॉम को अच्छे से लेकर जाना और उनको मेडिसिन देकर सुला के वापस आना। गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड, गुड नाइट आंटी अंकल। अंजलि के पेरेंट्स को बोली। फिर गुड नाइट अंजलि, लास्ट में गुड नाइट अरमान, हैव ए स्वीट ड्रीम बोलकर चली गई। बाकी सब तो रिप्लाई किए लेकिन अरमान कुछ नहीं बोला। नंदिनी को अरमान के बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा। वो आरुषि की नाम सुनी थी, यहाँ आकर पता चला आरुषि अरमान के बड़े भाई का वाइफ है, यानी अरमान का भाभी। लेकिन अरमान अपनी भाभी से ठीक से बात तक नहीं करता है। इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी चीज़ नंदिनी के जहन में आ रहे थे। राजीव जी बोले, हेमा तुम जाकर आराम करो, मैं स्टडी में हूँ, कुछ काम है, फिनिश करके सोने आऊँगा। हेमा जी बोली, ठीक है। फिर हेमा जी अंजलि से बोले, चलो बेटा। फिर अरमान को देखकर बोले, अरमान तुम भी चलो, हमें तुमसे बात करना है। आगे अंजलि हेमा जी को लेकर गई, उनके पीछे अरमान भी हेमा जी के रूम पर गया। हेमा जी का रूम। अंजलि बोली, आंटी जी आप लेट जाइए, मैं आपको आपकी मेडिसिन देती हूँ। हेमा जी बार बार अपनी हाथों से अपनी पैर को प्रेस कर रहे थे। अंजलि बोली, आंटी जी क्या आपके पैर में दर्द हो रही है? हेमा जी बोले, हाँ बेटा दर्द थोड़ा सा है और सूजन हो गया है। अरमान बोला, दिखाइए। हाँ सूजन बहुत है मॉम, मैं कुछ मेडिसिन मंगा देता हूँ। अंजलि मन में बोली, बुढ़िया हमेशा बैठी रहेगी तो मोटापे के वजह से पैरों में तो सूजन आ ही जाएंगे, इसमें नया क्या है। तभी नंदिनी हाथ में एक बाउल लेकर वहाँ पहुँची। नंदिनी को ऐसे अचानक हेमा जी के रूम पर देखकर सब हैरान थे। अंजलि बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या है? नंदिनी अरमान को देखी। अरमान सरप्राइज था नंदिनी को अपनी मॉम के रूम पर देखकर। नंदिनी बोली, सर मैडम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हेमा जी बोले, आ जाओ। क्या बात है नंदिनी? नंदिनी बोली, मैडम मैं आपके लिए एक लेप लेकर आई हूँ, इससे आपके पैरों के सूजन को आराम मिलेगी। हेमा जी बोले, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मेरी पैर में सूजन है? नंदिनी बोली, जी मैडम मैं बाहर डिनर के टाइम देख ली थी, इसलिए मैं ये पेस्ट बना कर लाई हूँ, इससे आपको ज़रूर आराम मिलेगी और सूजन भी ठीक हो जाएगी। अरमान को अच्छा लग रहा था, वो समझ गया था बाहर जब नंदिनी हेमा जी की पैर छूकर आशीर्वाद ली थी तभी वो उनकी पैरों की सूजन देख ली थी। नंदिनी को यहाँ देखकर वो खुश था, वहाँ ना जो भी हो नंदिनी उसके सामने थी। अंजलि बोली, तुम क्या जानती हो आंटी जी के बारे में? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अपनी पेस्ट लेकर जाओ यहाँ से। हेमा जी बोले, क्या है इस पेस्ट में? नंदिनी बोली, नींबू और जैतून का तेल। अंजलि बोली, फट तेल? आंटी इसे रहने दीजिए, मैं अभी आपको मेडिसिन देती हूँ, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। नंदिनी बोली, नींबू, दालचीनी और जैतून के तेल से पैरों का दर्द और सूजन से राहत मिलती है, क्योंकि नींबू में सूजन रोधी गुण होते हैं। इसी के साथ दालचीनी और जैतून का तेल भी सूजन को कम करने के लिए काफ़ी कारगर उपाय है। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप नेट पर देख सकते हो। अरमान नेट देखकर बोला, शी इज़ राइट,
ये पेस्ट पैरों के सूजन के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। थैंक्स। नंदिनी उसे रोकते हुए बोली। सर। नंदिनी। अंजलि बोली, ठीक है फिर लगा दो। ओके आंटी, ओके अरमान, गुड नाइट बोलकर चली गई। अंजलि के जाने के बाद अरमान राहत का सांस लिया और नंदिनी को देखते हुए सोफे पर आराम से बैठ गया। नंदिनी हेमा जी के पैरों पर बनाए हुए लेप को अच्छे से लगाने लगी। हेमा जी बोली, इससे पहले कहाँ काम करती थी? नंदिनी अरमान को देखी, अरमान भी नंदिनी को देखा। नंदिनी बोली, जी वो मैं एक होटल पर काम करती थी। मेरे घर के पास एक मौसी रहती है, उनको बहुत सारी आयुर्वेदिक दवा के बारे में पता है, कुछ कुछ उनसे सीखी हुई हूँ। फिर वो याद की कि एक बार देवकी मौसी उससे बताए थे इस दवा के बारे में, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी पैरों में सूजन आ जाते हैं। हेमा जी के पैरों में पेस्ट को अच्छे से लगाने के बाद नंदिनी बोली, मैडम इस पेस्ट को पैरों में रात भर लगा रहने दीजिए, इससे निश्चिंत ही आपको राहत मिलेगी। तभी राजीव जी वहाँ आए। नंदिनी सबको गुड नाइट बोलकर रूम से निकल कर चली गई। राजीव जी आ चुके थे सोने के लिए, इसलिए अरमान भी जल्दी से अपने मॉम डैड को गुड नाइट बोलकर वहाँ से निकल गया। सारे स्टाफ सोने चले गए थे। नंदिनी अकेली किचन में थी। वो किचन को अच्छे से साफ करके लाइट्स ऑफ करके बाहर निकली कि तभी अरमान उसके सामने आ गया। नंदिनी घबरा के बोली, आप यहाँ? कोई देख लेगा तो? अरमान उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने रूम पर ले गया। नंदिनी एकटक अरमान को देख रही थी। अरमान के गोद में उसे बहुत सुकून मिल रहा था। अरमान नंदिनी को लेकर अपने बेड में लेटा दिया। नंदिनी बोली, सर मेरी यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी। अरमान को नंदिनी की बातों पर हंसी आया और वो बोला, तो अरमान मल्होत्रा की वाइफ को अपनी यूनिफॉर्म की चिंता है। नंदिनी बोली, मतलब अगर इसे पहनकर सो जाऊंगी तो कल फिर इसे कैसे पहनूंगी? अरमान बोला, ठीक है फिर इसे हटाकर साइड में रख देता हूँ। अरमान की बातें सुनकर नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरमान को देखी तो अरमान अपने अलमारी से एक वाइट शर्ट निकाल कर नंदिनी के आगे किया। नंदिनी बोली, ये तो आपका शर्ट है, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? अरमान बोला, रात तो तुम्हें मेरे पास इसी रूम पर रहना है, अब तुम खुद डिसाइड करो, तुम्हें इसे पहन कर रहना है या बिना पहने वैसे ही। वैसे मेरे लिए दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। नंदिनी जल्दी से उठी और अरमान के शर्ट लेकर वॉशरूम में चली गई। अरमान नंदिनी को जाते देख स्माइल कर दिया। कुछ देर बाद जब नंदिनी अरमान के शर्ट पहनकर बाहर निकली, वो अपनी हाथों से अरमान के शर्ट को बार बार नीचे खींच रही थी। शर्ट की लंबाई उसकी जांघ तक हो रहे थे। अरमान ड्रेस चेंज करके बेड पर बैठा था। बाथरूम के डोर ओपन होते ही अरमान नंदिनी को देखा। अरमान के व्हाइट शर्ट में नंदिनी बहुत सेक्सी लग रही थी। नंदिनी को शर्माते देख अरमान उठा और नंदिनी के करीब जाने लगा। नंदिनी अपनी कदम पीछे करती जा रही थी और अरमान उसके करीब कदम बढ़ाता जा रहा था। नंदिनी एक हाथ से अपनी सीने के पास शर्ट को पकड़ी थी तो दूसरी हाथ से शर्ट के नीचे पोर्शन को खींच रही थी। पीछे कदम करते करते नंदिनी वॉशरूम की दीवार से जा लगी और अरमान उसके सामने था, बेहद करीब। अरमान पूछा, क्या हुआ नंदिनी, भाग क्यों रही हो? नंदिनी बोली, नहीं तो भाग कहाँ रही हूँ मैं तो। इतने में अरमान का गर्म सांस नंदिनी अपनी गले पर महसूस की। अरमान का होठ नंदिनी के गले पर थे। नंदिनी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। अरमान नंदिनी के गले से होते हुए उसके चेहरे को किस किया और जब रहा नहीं गया तो अपने जलते होठ को नंदिनी के नर्म मुलायम होठ पर रख दिया। कुछ देर किस करने के बाद नंदिनी भी पिघल चुकी थी। अरमान उसे उठाया और बेड पर लेकर आया। दोनों ही प्यार में पागल थे। अरमान नंदिनी के शर्ट के बटन को खोलने के लिए बढ़ा ही था कि नंदिनी उसके हाथ को रोक दिया। अरमान नंदिनी के आंखों में देखा तो नंदिनी बोली, हमारा बच्चा, उसे कुछ? अरमान बड़े प्यार से नंदिनी के माथे को चूमा और बोला, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मुझे पता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब गए थे। सुबह 4 बजे नंदिनी उठी। अरमान के हाथ में पूरी रात सोई थी वो। नंदिनी उठकर बैठी तो अरमान का आँख भी खुल गया। अरमान टाइम देखकर
नंदिनी को अपनी बाहों के घेरा में लेकर बोला, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं, इतनी जल्दी क्यों उठ रही हो? नंदिनी बोली, क्योंकि मैं आपके रूम पर हूँ और मुझे तैयार होकर सबसे पहले निकलना है, बाकी स्टाफ के आने से पहले, समझे? अरमान बोला, चलो आज हम इस चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का द एंड कर ही देते हैं। नंदिनी बोली, नहीं, आज नहीं, कुछ दिन और रुक जाइए, पहले मुझे सबके दिल में अपने लिए जगह तो बनाने दीजिए। अरमान बोला, सबके दिल में मतलब? मेरा दिल कम पड़ गया तुम्हारे लिए? नंदिनी उठी और बोली, जो सोचना है सोचिए, अब मुझे तैयार होने दीजिए। अरमान नंदिनी के हाथ पकड़कर बोला, रात को ठीक से सोई नहीं हूँ, इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। नंदिनी बोली, जी हजूर, और कोई हुक्म? अरमान बोला, हाँ, और भी बहुत कुछ चाहिए मुझे, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, जब भी मेरा मन करेगा मैं खुद आकर ले लूँगा। नंदिनी पीलो को अरमान के ऊपर फेंक कर वॉशरूम चली गई। सुबह के 6 बजे प्रियंका किचन में पहुंची तो देखी नंदिनी काफ़ी कुछ बना चुकी थी। प्रियंका बोली, तुम सोई नहीं क्या रात को? तभी आरू से आकर बोली, सुनो, मेरे रूम पर जल्दी से ब्रेकफास्ट भेजो, मुझे आधे घंटे बाद निकलना है। आरुषि के पीछे पीछे अंजलि भी बोली, मेरे रूम पर जल्दी ब्रेकफास्ट भेजो। दोनों के जाने के बाद प्रियंका बोली, इन दोनों को इतने सवेरे कहाँ जाना है? फिर खुद बोली, हमें क्या, चलो जो भी तैयार है वही लेकर दे आती हूँ। नंदिनी सब बनाई, लेकिन प्रियंका प्लेट सजाकर आरुषि और अंजलि के रूम पर ब्रेकफास्ट देने गई। प्रियंका के निकलते ही अरमान किचन में एंट्री लिया। नमस्कार, आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। बाय बाय।